ट्रांजैक्शन फेल, देख सकते हो तुम कि ये परफॉर्म कल को रहे ना रहे कुछ भी पता नहीं है। अभी इसका क्या रीजन है, क्यों नहीं हुआ, मुझे ये सब चीजें कुछ भी नहीं पता है। हमारे डिटेल्स का क्या होगा, हमारे प्राइवेसी का क्या होगा, हमारे सिक्योरिटी का क्या होगा यहाँ पे। भैया मैं परफॉर्म अकाउंट बाय करना चाहता हूँ लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा है। आप मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दोगे किस तरीके से मैं परफॉर्म अकाउंट खरीद सकता हूँ। भैया मेरा जो कार्ड है वो डिक्लाइन हो चुका है, मैं परफॉर्म अकाउंट खरीदना चाहता हूँ लेकिन मेरा कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है। भैया मैं यूपीआई के थ्रू अकाउंट खरीदना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ यूपीआई है, ना मुझे क्रिप्टो आता है, ना मेरे पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, मुझे सिर्फ यूपीआई ही आता है। यूपीआई के थ्रू मैं कैसे परफॉर्म अकाउंट खरीद सकता हूँ। भैया क्या मेरे ऊपर 30% से ऊपर टैक्स लगेगा अगर मैंने क्रिप्टो से परफॉर्म अकाउंट खरीदा है। भैया वो अबे भैया तुम्हारा बन चुका है गैया, समझे। एनीवेज अपार्ट फ्रॉम द जोक्स, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो कि मुझे रेगुलर बेसिस में अपने इनबॉक्सेस में, अपने कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिलता है और इससे कहीं ज्यादा, ठीक है, सवाल एक ही होते हैं लेकिन अलग अलग वेरिएशन से आते हैं, ठीक है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ही वीडियो बनाऊं जहां पे मैं तुम्हें जो पेमेंट मेथड्स है परफॉर्म खरीदने के, हाउ यू कैन बाय परफॉर्म थ्रू वेरियस मेथड्स जो कि हमारे पास अवेलेबल है। पहला तो है यूपीआई, दूसरा है सबसे फेमस यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड वे है जो कि मैं बहुत ही ज्यादा तुम्हें रिकमेंड करता हूँ, दैट इज थ्रू क्रिप्टो, ठीक है। सो तीनों के तीनों मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ क्या क्या प्रोज है, क्या क्या कॉन्स है, साथ ही साथ मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ कि लाइव अकाउंट किस तरीके से तुम इन तीनों पेमेंट मेथड्स के थ्रू खरीद सकते हो। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट हाउ टू बाय एनी परफॉर्म अकाउंट थ्रू यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड क्रिप्टो इन इंडिया। तो वीडियो पूरा प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को तुम्हें एकदम लास्ट तक देखना है, थोड़ा सा भी मिस नहीं करना है। चैनल पे अगर पहली बार आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर बिकॉज इस लेवल का डिटेल और प्रैक्टिकल वीडियोस तुम्हें यहीं पे देखने के लिए मिलेगा। सो फॉर श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को अपने परफॉर्म ट्रेडर दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेशन का अवेलेबल फायदा मिले। बाकी वीडियो को एक बार लाइक कर दो, लाइक करने के बाद अगर तुम्हें हाइप का ऑप्शन दिखे तो फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो एज वेल। बाकी नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स get into this. ओके सो आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे जो भी अकाउंट्स हम परचेज करने वाले हैं वो मैं फंडेड ट्रेडर मार्केट्स प्लेटफॉर्म से परचेज करने वाला हूँ और तुम्हें दिखाने वाला हूँ यहाँ पे फंडेड ट्रेडर मार्केट्स। जैसे ही तुम्हें पता है कि ऑलरेडी मैं 2024 से इनके साथ एसोसिएट हूँ, तो अभी मैंने चैलेंज भी ले रखा है कि 50K का वन स्टेप अकाउंट जो है उनका वो मैं पास करके दिखाऊंगा। तो इंस्टाग्राम पे अगर तुमने फॉलो नहीं किया है मुझे तो वहाँ पे मैंने ये सीरीज चालू किया है, तो तुम वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो और रेगुलरली वहाँ पे अपडेट हो सकते हो इसके बारे में, ठीक है। और यहाँ पे फिलहाल तुम्हें 75% का ऑफ भी देखने के लिए मिल रहा है, तो तुम वेबसाइट में जैसे ही जाओगे नीचे दिया हुआ है लिंक वगैरह और अपने भाई का कोड ऑनेस्ट यूज करोगे तुम्हें 75% डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा वन स्टेप नाइट्रो अकाउंट में और 2 स्टेप प्लस अकाउंट में। और प्लस मेरी तरफ से पर्सनल सपोर्ट तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा डिस्कॉर्ड में, जिसका भी लिंक तुम्हें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके तुम हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे हमने डेडिकेटेड सेक्शंस बना दिया है हर एक प्लेटफॉर्म का जो कि मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ, और फंडेड ट्रेडर मार्केट्स का भी वहां पे है। तो जो भी तुम्हें दिक्कत हो अपने एंड से, पे आउट से रिलेटेड, अकाउंट पासिंग से रिलेटेड, तो सब कुछ चीजें वहीं पे रहेगा। तो अनटिल एंड अनलेस यू हैव ब्रीच्ड एनी रूल्स फ्रॉम योर एंड, जो कि तुमने अगर वायलेट नहीं किया है कुछ भी, तो सब कुछ रिजॉल्व करके दिया जाएगा। तो फॉर श्योर नीचे दिए हुए लिंक और कोड का तुम यूज कर सकते हो और फंडेड ट्रेडर मार्केट्स में अकाउंट खरीद के अपना बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करवा सकते हो। ऑलराइट, सो सबसे जो पहला हमारा ऑप्शन है पेमेंट मेथड, दैट इज यूपीआई। सो यूपीआई के बारे में हम बात करते हैं अभी। सो यूपीआई देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है दैट इज कि यूपीआई सभी प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। सो मेजॉरिटी प्लेटफॉर्म्स में तुम्हें यूपीआई जो पेमेंट मेथड है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। बहुत ही कम ऐसे लिमिटेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे तुम्हें यूपीआई देखने के लिए मिलेगा, और वो वही प्लेटफॉर्म्स है जो कि इंडियन प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है। इंडियन प्लेटफॉर्म्स में ही तुम्हें मेजरली वहां पे यूपीआई देखने के लिए मिलेगा, या फिर ज्यादा हाई चांसेस है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि इंडिया बहुत ही बड़ा मार्केट है, ठीक है। इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट ऑफ ट्रेडिंग। सो यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो कि स्कैम करने के मूड में आते हैं। यहाँ पे लोगों को एकदम ल्यूक्रेटिव यहाँ पे ऑफर्स दिखाते हैं, ल्यूक्रेटिव अकाउंट्स दिखाते हैं, रूल्स दिखाते हैं, तो एल्यूर करते हैं उनको। ये क्या बक रहे हो, ठीक है। एल्यूर मतलब कि वो अट्रैक्ट हो वहां पे, तो उस तरीके से करते हैं। उसके बाद वहां पे यूपीआई का पेमेंट मेथड दे देते हैं, तो लोगों को लगता है कि अरे यूपीआई है, क्योंकि यूपीआई तो हम डेली बेसिस में वहां पे यूज करते हैं, राइट। सो यहाँ पे कोई भी क्रिप्टो का झमेला नहीं होता है, कोई कुछ भी हमें नहीं करना होता है, बस सीधा वहां पे
अपना यूपीआई आईडी ये डालना होता है। मैंने ट्राई भी नहीं किया, मुझे पता ही नहीं है, या फिर स्कैन वगैरह करना होता है, आई डोंट नो क्या करना पड़ता है वहाँ पे, या फिर उनका यूपीआई आईडी दिखाया जाता है वहाँ पे, स्कैनर दिया जाता है वहाँ पे, बस स्कैन एंड पे करना होता है जैसे हम अमेजोन फ्लिपकार्ट में करते हैं। तो मुझे पता ही नहीं है कि वहाँ पे क्या कैसे जाता है। बट कोर चीज यही है इसका कि बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज है इसके। तो सीधा सीधा मतलब कि जो प्रोफॉर्म्स है, एक तो तुम मतलब कि स्कैम होने के बहुत ज्यादा चांसेस है यहाँ पे। स्कैम होने के बाद तुम्हारे पास फोन आने के भी चांसेस है बहुत ज्यादा, जो कि आए हैं पहले भी। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे फोन आए हैं कि बैंक की तरफ से कि आपने किसी फॉरेन एंट्री को ऐसे पैसे भेजा है, तो कहाँ पे भेजा है, किसके लिए भेजा है। तो नंदन भाई ने वहां पे, अभिनंदन की मैं बात कर रहा हूँ, अभिनंदन ने वहां पे कॉल रिकॉर्डिंग भी दिखा दिया था कि एक बंदे को कैसे फोन आया था बैंक की तरफ से। वो लोग इंक्वायरी कर रहे थे कि कहाँ पे उन्होंने पेमेंट भेजा है, क्या चीज। वो लड़का कुछ बता नहीं पा रहा था वहां पे, क्योंकि बताएगा तो फंस जाएगा, और डर लगता है ऐसे जब इंक्वायरी होती है, राइट। सो वो सब चीजें है। तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि यूपीआई के थ्रू ना ही जाओ, मत ही करो वहां से, ठीक है। और सबसे बेस्ट बात यही है कि यूपीआई सभी जगह पे अवेलेबल होता ही नहीं है, ठीक है। सो इंडियन जो प्रोफॉर्म्स है वहीं पे होता है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कह दिया है। फॉर श्योर ये जो वे है ये एक नॉट रिकमेंडेड वे है मेरे एंड से। मैं तुम्हें रिकमेंड कभी नहीं करूंगा, ना मैं खुद करूंगा यहाँ पे। तो इसलिए मैं दिखा भी नहीं रहा हूँ किसी प्रोफॉर्म का अकाउंट बाय करके। और इंडियन प्रोफॉर्म्स की तरफ तो फिलहाल के टाइम पे मैं जाना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज मैं जानता हूँ उनका बैकएंड किस तरीके से काम करता है। इवन जो फाउंडर्स है वो किस तरीके से, उनका जो बिहेवियर होता है वो किस तरीके का होता है, मैंने भली भांति वहां पे देखा हुआ है। सो आई डोंट वांट टू गेट एस्ट्रेड विद देम एट प्रेजेंट। पता नहीं है कि फ्यूचर में कोई ऐसा प्रोफॉर्म निकल भी सकता है कि मैं इंटरेस्टेड हो जाऊं वहां पे और उनके साथ काम करने लगूं, तो हो भी सकता है। लेकिन फिलहाल के टाइम पे तो यूपीआई एक ऐसा चीज है जो कि मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा एज अ पेमेंट मेथड। अभी नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, जो कि है क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड्स, ठीक है। सो कार्ड्स के बारे में बात करते हैं। मैंने यहाँ पे एक कार्ड रखा हुआ है, तुम जैसे ही देख सकते हो, तो ऐसे ही दिखा रहा हूँ क्योंकि तुम लोग बड़े चालाक हो यहाँ पे, तो सब कुछ नंबर वगैरह तुम्हें दिख जाएगा। तो ऐसे ही मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। सो देखो, कार्ड्स के साथ मैंने ऑलरेडी खरीदा हुआ है अकाउंट, ठीक है। पहले मैंने खरीदा हुआ है और अपने कार्ड से नहीं खरीदा है। आज मैंने सोचा कि मेरे कार्ड से एक बार तुम्हें खरीद के दिखाऊं यहाँ पे। कॉन्सिक्वेंसेस मुझे नहीं पता कि क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, लेकिन मुझे रिसेंटली यहाँ पे डिस्कॉर्ड में देखने के लिए मिला है कि एक बंदे ने यहाँ पे अकाउंट खरीदा। और बहुत सारे मुझे ऐसे सुनने के लिए मिलते हैं कि मैंने कार्ड से अकाउंट खरीदा, उसके बाद मुझे अकाउंट नहीं मिला, मुझे क्रेडेंशियल्स नहीं मिले। तो उस तरीके से चीजें मुझे देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। तो उसी तरीके से एक बंदे का यहाँ पे डिस्कॉर्ड में आया था। मैं एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ कहाँ पे गया अभी। हाँ, तो इसका जो पेमेंट है फंडे स्क्वाड में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं हो पा रही है। तो क्या दिक्कत, जब हमने पूछा तो पेमेंट यहाँ पे डिक्लाइन दिखा रहा है उसका, ठीक है। सो पेमेंट उसने लिखा है, देख सकते हो तुम, पेमेंट यहाँ पे डिक्लाइन दिखा रहा है उसका, ठीक है। सो बैंक से बात हुई तो बोले कि रिस्क मैनेजमेंट से अप्रूवल आएगा तो ही होगा, ठीक है। सो ये सब चीजें होता है, ये सब दिक्कत होता है। मतलब कि यूपीआई हो गया, उसके बाद डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सारी चीजें बैंक से डायरेक्ट रिलेटेड है। तुम समझो इस बात को, ठीक है। मानता हूं कि कन्वीनियंट है बहुत ज्यादा, लेकिन ये सब दिक्कतें देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। और मेरा तो बस सीधा सीधा यही है कि जो चीज मतलब कि इस तरीके से हो सकती है उसको इस तरीके से क्यों पकड़ना है, राइट। तो मैंने क्रेडिट कार्ड से खरीदा था, अभिनव के क्रेडिट कार्ड से। और ये 2024 की बात है, मैंने अपना इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट खरीदा था, जो कि करीबन मुझे 15,000 रुपए का पड़ा था वहां पे इंडियन रुपीस में। तो उसके क्रेडिट कार्ड का मैंने यूज किया था और उस अकाउंट से मैंने 2 पे आउट भी निकाले। उसके बाद वो ब्रीच हो गया। 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। तो पर्सनली मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुआ उस टाइम पे उस अकाउंट के साथ। केवाईसी वगैरह सब कुछ स्मूथली वहां पे हो गया। लेकिन उसके बाद ही मैंने सुना कि 5% की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 5% में किसी ने क्रेडिट कार्ड से खरीदा था, डेबिट कार्ड से खरीदा था। तो केवाईसी में उसको बहुत ही ज्यादा दिक्कत आया था उस टाइम में कि क्रेडिट कार्ड मैच नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो सब चीजें, तो तब से हमने रिकमेंड करना चालू कर दिया कि अपना अगर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है तो उसी से ही खरीदो, क्योंकि हो सकता है कि नाम मिसमैच हो वहां पे अकाउंट के साथ, और अकाउंट खरीदने वाले कार्ड के साथ वहां पे नाम उल्टा पुल्टा हो, तो हो सकता है इसलिए कंपनी वहां पर रिजेक्ट कर देती है केवाईसी। तो ये सब रीजन हो सकता है। तो इसलिए हमने कहा कि सेम अगर तुम्हारे पास नाम का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है तो ही करो या फिर मत ही करो, ठीक है। सो ये चीज है वहां पे। तो अभी मैं सीधा तुम्हें स्क्रीन में ले जाता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे हम चीजों को कर सकते हैं। अभी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से बाय करना है कि नहीं करना है, मुझे मतलब कि यार डर लग रहा है इसके थ्रू करना, कि बैंक में फीस वगैरह ना लग जाए मेरा, क्योंकि ये मेरा प्राइमरी अकाउंट है, ठीक है। सो ये प्राइमरी अकाउंट के थ्रू ही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सो लेट्स सी मतलब कैसे क्या जाता है। तो यहाँ पे फंडे ट्रेडर मार्केट्स का तुम वेबसाइट देख सकते हो और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। 75% ऑफ चल रहा है
ये 1 स्टेप नाइट्रो अकाउंट में और 2 स्टेप इवोल्यूशन के 2 स्टेप प्लस अकाउंट में, ठीक है। सो इन दोनों में तुम्हें 75% का ऑफ देखने के लिए मिल रहा है अभी के टाइम पे, और ये टिल 50K तक ही है, ठीक है। बड़े अकाउंट्स में नहीं है, 100K 200K इन सब में नहीं है, 50K का ही तुम देख सकते हो यहाँ पे कि 784 का अकाउंट तुम्हें $196 में ही सिर्फ मिल रहा है, ठीक है। सो ये डिस्काउंट लगा के है, 75% डिस्काउंट लगा के है। सो यहाँ पे बस तुम्हें ऑनेस्ट कोड का यूज करना है और ये डिस्काउंट तुम अवेल कर सकते हो, और इसके साथ पर्सनल सपोर्ट भी तुम्हें डिस्काउंट में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो ये सब बातें हो गया है, तो अभी मैं सबसे छोटा अकाउंट परचेस करके देखता हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं प्राइसिंग यहाँ पे देख लेता हूँ। तो 1 स्टेप नाइट्रो 5K का जो अकाउंट है वो मुझे $20 में मिल रहा है, और 2 स्टेप का मुझे $25 में। तो 1 स्टेप ही मैं प्रीफर करूंगा अभी के टाइम पे। तो 5K का अकाउंट है यहाँ पे, गेट स्टार्टेड विद 1 स्टेप नाइट्रो। तो मेरा जैसा कि अकाउंट है ऑलरेडी फंडेड ट्रेडर मार्केट्स में, तो मैं लॉग इन कर लूंगा यहाँ पे और वहां से ही खरीदूंगा। सो परिमल सब कुछ हाइड कर देना, ईमेल वगैरह, पासवर्ड वगैरह, ठीक है। सो यहाँ पे मैं साइन इन कर लूंगा एक बार। तो तुम देख सकते हो ये मेरा डैशबोर्ड है, वेलकम बैक। तो अकाउंट्स तुम देख सकते हो 12 अकाउंट्स है FTM के साथ मेरे, 12, ठीक है। सो अभी ये लेटेस्ट वाला 50K का अकाउंट है मेरे पास, 1 स्टेप नाइट्रो, तो जो कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इसका सीरीज अभी करेंटली। तो अभी मैं जाऊँगा यहाँ पे, कहाँ पे जाऊँगा, डैशबोर्ड में जाऊँगा या फिर स्टार्ट न्यू चैलेंज में, ठीक है। सो स्टार्ट न्यू चैलेंज में आ जाऊँगा। 1 स्टेप इवोल्यूशन नाइट्रो का मुझे 5K अकाउंट चाहिए, प्रॉफिट टारगेट 10%, ओवरऑल ड्रॉ डाउन यहाँ पे 6% का, जो कि बैलेंस बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है, बैलेंस बेस्ड है, ठीक है। सो क्लोजिंग करने के बाद ही सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेट होगा। सो मेटा ट्रेडर लूँ या फिर मैच ट्रेड लूँ, चलो मेटा ट्रेडर ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, मेटा ट्रेडर 5 एंड सी ट्रेडर आर नॉट अवेलेबल फॉर US, नॉट अवेलेबल, ठीक है। सो मेटा ट्रेडर ही मैं यहाँ पे ले लूँगा। कंटिन्यू, ये मेरा पर्सनल एड्रेस वगैरह आ गया, नंबर वगैरह सब कुछ, ठीक है। सो बिलिंग यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। तो कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। सो सीधा जो करना है यहाँ पे बिलिंग जिस तरीके से करना है, तो सब कुछ वही है। तो $20 का ये मुझे पड़ेगा। अभी तुम लोगों को जो यहाँ पे एक काम करना है, दैट इज कि तुम्हें यहाँ पे कूपन नजर आ रहा होगा, ठीक है। सो तुम अगर यूजुअल वे में जाओगे बाय करने के लिए, तो वैसे भी तुम्हें कूपन दिखेगा वहां पे। कूपन में तुम्हें जुलाई करके ऐसे दिखेगा, तो इसको तुम्हें करना है क्रॉस, ठीक है। क्रॉस करने के बाद तुम देख सकते हो कि $80 का हो गया। तो यहाँ पे तुम्हें टाइप करना है ऑनेस्ट, ठीक है। सो ऑनेस्ट जैसे अप्लाई करोगे तो भी तुम्हें सेम डिस्काउंट ही मिलेगा यहाँ पे, बस तुम्हारे भाई का थोड़ा सा यहाँ पे फायदा हो जाएगा और तुम्हारा भी इन रिटर्न फायदा हो जाएगा, क्योंकि पर्सनल सपोर्ट तुम्हें मुझसे मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पे। सो प्लेस ऑर्डर जैसे ही मैं करूँगा $20 का, तो हाँ, तो यहाँ पे सब कुछ आ चुका है समरी। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे UPI का ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। मेजॉरिटी प्लेटफॉर्म्स में UPI नहीं होता है यहाँ पे। सो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स के यहाँ पे दो ऑप्शन है यहाँ पे। और एक मैं बात कह रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे कि ये प्लेटफॉर्म कल को रहे ना रहे कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, कुछ भी पता नहीं है यहाँ पे। तो ये पेटिको या फिर ब्रिजर पे, ये दोनों जो प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं, मैंने तो मतलब कि करेंटली नहीं सुना है इन दोनों के बारे में। तुमने अगर सुना है तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैंने नहीं सुना इन दोनों के बारे में। तो ये कौन लोग यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, कौन सा एग्रीगेटर है यहाँ पे, तो नहीं पता है। तो ये प्लेटफॉर्म रहे ना रहे, हमारे डिटेल्स का क्या होगा, हमारे प्राइवेसी का क्या होगा, हमारे सिक्योरिटी का क्या होगा यहाँ पे, राइट। तो वो एक कंसर्न आ जाता है। लेकिन क्रिप्टो में उस तरीके से चीजें नहीं होता है, क्रिप्टो में सब कुछ एनोनिमस होता है। तो इसलिए मैं क्रिप्टो ही तुम्हें हमेशा रिकमेंड करता हूँ, और जिसके थ्रू भी मैं तुम्हें बाय करना सिखाऊंगा। बहुत लोगों को डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है। सो अभी के लिए मैं कर रहा हूँ बलिदान तुम लोगों के लिए। सो पेटिको होता है कि नहीं देखते हैं, ठीक है। अगर नहीं होगा, थोड़ा सा भी मुझे डाउट आएगा, तो फिर मैं नहीं करूंगा, ठीक है। सो कार्ड्स, एप्पल पे, गूगल पे के थ्रू भी हो जाता है शायद। तो यहाँ पे ब्रिजर पे के थ्रू, मतलब कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड, यहाँ पे देखते हैं प्लेस ऑर्डर करके। सो कंप्लीट योर ऑर्डर सिक्योरली, ठीक है। सो यहाँ पे कार्ड वगैरह, CVV वगैरह सब कुछ डालना पड़ेगा यहाँ पे। सो डिपॉजिट $20 का। सो $20 यहाँ पे कितना रेट कटेगा मुझे पता नहीं है। सो लेट्स सी, रिमेंबर माय कार्ड मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। डिपॉजिट $20, लेट्स सी, हो सके कि बैंक से ही डिक्लाइन हो जाए, कुछ भी नहीं पता। 594 सेकेंड्स, 590 सेकेंड्स यहाँ पे दिखा रहा है। अच्छा, मेरे पास कोड आया होगा यहाँ पे, लेट्स सी। मेरा जो बैंक है कैनरा बैंक, वो इसको अप्रूव करता है कि नहीं। वैसे तो इंटरनेशनल पेमेंट्स यहाँ पे मैंने ऑन करके रखा है। सो लेट्स सी होता है कि नहीं। 570 सेकेंड्स दिखा रहा है। अच्छा, मेरे पास OTP आ चुका है, ठीक है। सो OTP यहाँ पे डालता हूँ,
26734 कंफर्म। ट्रांजैक्शन फेल्ड, देख सकते हो तुम। ठीक है, ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो चुका है हमारा फेल, सीधा सीधा। अभी इसका क्या रीजन है, क्यों नहीं हुआ, मुझे ये सब चीजें कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट्स ऑलरेडी मेरा ऑन है, अच्छे खासे लिमिट तक ऑन है। उसके बाद फंड्स भी है अकाउंट में। ये जो रीजन यहाँ पे दे रहे हैं, इनसफिशिएंट फंड्स, कार्ड डिक्लाइन, कार्ड तो डिक्लाइन ही हुआ है फॉर श्योर, इनकरेक्ट डिटेल्स, उसके बाद लिमिट एक्सीडेड, कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ, इसमें से कुछ भी नहीं है, सब कुछ एकदम टू दी पॉइंट हुआ है। बट क्यों पता नहीं हुआ नहीं है, तो इसको मैं फिर से नहीं करने वाला हूँ। एक बार नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कुछ भी झमेला करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे कि कहा गया है कि बैंक की तरफ से अप्रूवल लेना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट टीम की तरफ से, बैंक का जो रिस्क मैनेजमेंट टीम है वहां से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सब कर सकते हैं। सो कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, रिस्क नहीं लेना है, एक बार नहीं हुआ तो नहीं हुआ। नाउ लेट मी शो यू द मोस्ट फेवरेबल एंड द मोस्ट रिकमेंडेड वे टू बाय एनी प्रोफॉर्म अकाउंट, एंड दैट इज क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, सो क्रिप्टो के थ्रू तुम अकाउंट कैसे बाय कर सकते हो वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सो यहाँ पे सीधी सी बात है, यूपीआई में करने नहीं वाला हूँ क्योंकि है ही नहीं यहाँ पे, तो यूपीआई नहीं हो सकता है। कार्ड मैंने करके दिखा दिया है तुम्हें, तो कार्ड यहाँ पे फेल दिखा दिया है सीधा सीधा। तो यहाँ पे मैं और ज्यादा जबरदस्ती यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, और सीधा सीधा जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट वे है टू बाय एनी प्रोफॉर्म अकाउंट, जो कि मैं दिन रात तुम्हें चिल्लाता ही रहता हूँ, दैट इज क्रिप्टो। सो लेट्स डू इट थ्रू क्रिप्टो। ठीक है, सो वन स्टेप नाइट्रो का अकाउंट है, मैं यहाँ से ही जाऊंगा अभी, सीधा सीधा मैं यहाँ से ही जाता हूँ। गेट स्टार्टेड विद वन स्टेप नाइट्रो। ठीक है, सो यहाँ पे नाइट्रो है मेरा 5K का मेटा ट्रेडर। ठीक है, सो यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट, तो नाम वगैरह मेरा सब कुछ यहाँ पे देना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, सो तुम अगर करते हो यहाँ पे तो फिर तुम्हें नाम वगैरह यहाँ पे देना पड़ेगा, मैं अभी तुम्हें दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो तुम जुलाई कूपन कोड ऐड है, तो तुम्हें यहाँ पे डालना पड़ेगा ऑनेस्ट। ठीक है, सो ऑनेस्ट जैसे डालोगे तुम्हें 75 डिस्काउंट ही मिलेगा यहाँ पे, 75%। लेकिन इंस्टेंट फंडिंग जो अकाउंट है, इंस्टेंट फंडिंग में तुम्हें ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 75% ये इनका एक्सक्लूसिव ऑफर अभी चल रहा है, तो यहाँ पे किसी इन्फ्लुएंसर को इन लोगों ने वो भाव नहीं दिया है कि तुम लोगों का ज्यादा मिलेगा यहाँ पे। तो सीधा सीधा जो है 75% बहुत ज्यादा डिस्काउंट है, तो इसलिए वहीं पे रखा है। ठीक है, सो अभी यहाँ पे तुम्हें नाम वगैरह डिटेल्स वगैरह अपना सब कुछ देना पड़ेगा, और ये दोनों तो हमारा गया ही गया है, और हम सीधा अभी क्रिप्टो से करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ही जाऊंगा और बैक कर लूंगा इसको। ठीक है, सो बैक करने के बाद ये सेम अकाउंट है जो कि मुझे खरीदना है। सो यहाँ पे मैं कन्फर्मो, ठीक है, कन्फर्मो एक क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे एग्रीगेटर है, जैसे यहाँ पे ब्रिजर पे और पेटिको है यहाँ पे, जैसे वैसे ही कन्फर्मो है। ठीक है, सो कन्फर्मो के थ्रू प्लेस ऑर्डर विद क्रिप्टो, तो यहाँ पे आ चुका है, पेमेंट एक्सपायर्स इन 14, तो यहाँ पे ओपन पेमेंट्स आ चुका है। सो सीधा सीधा तुम इस पेज में रिडायरेक्ट हो जाओगे। ठीक है, सो यहाँ पे ही आ जाएगा सब कुछ, तो थोड़ा सा वेट करना। ठीक है, यहाँ पे सब्र रखना पड़ेगा, क्रिप्टो के मामले में तुम्हें फॉर श्योर यहाँ पे सब्र रखना पड़ेगा। तो मैं अभी तुम्हें अपना जो बिंगेक्स है, बिंगेक्स दिखा देता हूँ कि बिंगेक्स में मेरा कितना डॉलर पड़ा हुआ है। तो मैं सब कुछ कैश आउट कर लेता हूँ, रखता ही नहीं हूँ कुछ भी। सो मेरा यहाँ पे $180 पड़ा हुआ है। ठीक है, सो $180 यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसी के थ्रू मैं बाइंग कर देता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो सिलेक्ट टोकन, सो टोकन हमारे पास है USDT। ठीक है, सो USDT हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो सबसे ज्यादा जो कम यहाँ पे लग रहा है हमारा प्रोसेसिंग फी, तो उस पे हम जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम जैसे ही देख सकते हो ट्रॉन में सबसे ज्यादा है, उसके बाद इथेरियम में है, उसके बाद आर्बिट्रम में है, उसके बाद पॉलीगॉन में सबसे ज्यादा कम है, तो पॉलीगॉन ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। सो लेट्स सिलेक्ट पॉलीगॉन USDT ऑन पॉलीगॉन नेटवर्क। ठीक है, सो ये मैं सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं कर दूंगा प्रोसीड। तो यहाँ पे अगर हो सके तो मैं फोन में यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ एक बार। ठीक है, सो वो तुम्हें पूरा प्रोसेस यहीं पे दिख जाएगा। सो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऑन कर देता हूँ। अभी मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, या फिर ब्लैंक करके आएगा, क्योंकि ये पर्सनल इन्फोस है सब कुछ। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा बिंगेक्स में एसेट्स में। ठीक है, सो एसेट्स में जाने के बाद यहाँ पे मैं करूंगा विदड्रॉ। तो विदड्रॉ करने के बाद USDT में सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि USDT है हमारा। अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देखना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करूंगा ऑन चेन। ठीक है, इंटरनल ट्रांसफर मतलब कि बिंगेक्स, अगर बिंगेक्स से बिंगेक्स में हम दे रहे हैं तो वो इंटरनल यहाँ पे ट्रांसफर माना जाता है, और यहाँ पे हम ऑन चेन कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे USDT तुम अगर चाहो तो ये जो एड्रेस है इसको स्कैन भी कर सकते हो, और मैं यहाँ पे मैनुअली डाल भी सकता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे तुम देख सकते हो सेंड फंड्स टू दिस एड्रेस, तो ये जो एड्रेस है इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। या फिर तुम देख सकते हो कि यहाँ पे सभी एक्सचेंजेस में तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा, सभी वॉलेट्स में यहाँ पे USD एड्रेस जो है, USDT एड्रेस तुम यहाँ पे स्कैन कर सकते हो।
ठीक है। सो मैं यहाँ पे करूंगा इसको स्कैन। सो स्कैन कर दिया, तुम देख सकते हो ये सेम एड्रेस यहाँ पे भी आएगा 11A। ठीक है। सो अभी नेटवर्क हम सिलेक्ट करेंगे जो कि पॉलीगॉन नेटवर्क है। एकदम ध्यान से भाई, एकदम ध्यान से, कोई भी हड़बड़ मत करना, बहुत सारे लोग करते हैं यहाँ पे। सो पॉलीगॉन नेटवर्क है, तुम देख सकते हो यहाँ पे। सो पॉलीगॉन में सिलेक्ट करूंगा सीधा सीधा। विड्रॉल जो अमाउंट है यहाँ पे, जो विड्रॉल अमाउंट तुम्हें दिख रहा है सेम टू सेम तुम्हें यहाँ पे वो डालना है। ठीक है। सो यहाँ पे तुम फी देख सकते हो, फी 0.8 है, तो फी लगा के ये अमाउंट होना चाहिए। ठीक है। फी लगा के तुम्हें ये अमाउंट होना चाहिए 0.8 फी जो है USDT तुम्हें यहाँ पे देना पड़ेगा BingX को। ठीक है। सो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, बस ये जितना है यहाँ पे तुम्हें बस 0.8 यहाँ पे ऐड कर देना है। तुम देख सकोगे यहाँ पे कैलकुलेटर कहाँ है, यहाँ पे कैलकुलेटर कहाँ गया, चलो मैं यहीं पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ तुम्हें। ठीक है। मतलब कि कैलकुलेट कर लेना, अच्छे से कैलकुलेट कर लेना। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे 9982। ठीक है। फिर से एकदम डबल चेक कर लेना, जितना बार तुम वेरीफाई कर सको उतना वेरीफाई कर लेना अच्छे से, क्योंकि मैं यहाँ पे छोटा अकाउंट खरीद रहा हूँ, कोई लोग बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स खरीदते हैं। ठीक है। सो 20.019982। ठीक है। सो पॉइंट यहाँ पे 0.8। ठीक है। सो ये टोटल अमाउंट है जो कि तुम वहां पे डाल दोगे। ठीक है। सो ये टोटल अमाउंट यहाँ पे आ गया प्लस 0.8। ठीक है। सो ये टोटल अमाउंट यहाँ पे डाल के देखते हैं। टोटल अमाउंट जैसे यहाँ पे डाल दिया तो ये अमाउंट आ गया नीचे, देख सकते हो। मतलब कि एक्चुअल अराइवल मतलब कि ये अमाउंट सीधा सीधा इनको चला जाएगा FTM को। ठीक है। सो 20.019982। ठीक है। सो ये सीधा सीधा चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे करूंगा विथड्रॉ। सो कंफर्म करने के बाद मेरा जो पास की वगैरह है तो वो सब मैं यहाँ पे दे दूंगा। परिमल हाइड कर देना ये सब हो सके तो ऑलरेडी मेरा यहाँ पे हो चुका है। ठीक है। सो स्क्रीन रिकॉर्डिंग तुम्हें दिख रहा होगा, मैं एक बार यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। सो ये यहाँ पे हो चुका है। ठीक है। ओके, डोंट क्लोज द विंडो बिफोर पेमेंट इज कंप्लीटेड। ऑलराइट। सो इसका तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना है। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लूंगा। ठीक है। सो यहाँ पे हमारा काम हो चुका है खत्म। मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको स्टॉप, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। और ये जो आएगा, अच्छा तुम देख सकते हो यहाँ पे, यू कैन क्लोज द विंडो नाउ। हो गया, पेमेंट हो गया। यहाँ पे तुम याद से एकदम इसका एक फोटो ले लेना। ठीक है। एकदम याद से फोटो ले लेना, कि तुम फोटो नहीं लोगे बाद में तुम्हें अकाउंट नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, तो दिक्कत हो जाएगा। तो सीधा सीधा यहाँ पे फोटो ले लेना तो सब कुछ होगा। यहाँ पे यू कैन नाउ क्लोज द विंडो, योर पेमेंट हैज रीच्ड द मर्चेंट, थैंक यू फॉर यूजिंग कन्फर्म। ठीक है। सो अभी मेरे पास, मैं देखूंगा कि अकाउंट के डिटेल्स आए कि नहीं। मैं अपना जीमेल खोलूंगा यहाँ पे। तुम देख सकते हो यहाँ पे BingX की तरफ से विड्रॉल भी हो चुका है, और तुम देख सकते हो यहाँ पे FTM की तरफ से मुझे अकाउंट भी मिल चुका है। मैं यहाँ से नीचे नहीं जाऊंगा बिकॉज नीचे मेरा पासवर्ड वगैरह, लॉगिन ID वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, तो वो फॉर श्योर मैं नहीं दिखा सकता तुम्हें। सो वो सब चीजें हैं। तो ईमेल तुरंत आ जाता है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि ईमेल नहीं आया है मेरे पास तो तुरंत ही आ गया ईमेल। ठीक है। मेरे पास तुरंत ईमेल आ गया, और नीचे और इसके नीचे ही मुझे यहाँ पे अपना जो पासवर्ड वगैरह है सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। सो यहाँ पे बस तुम्हें मेटाट्रेडर में आना है। मेटाट्रेडर में आने के बाद यहाँ पे जो भी लॉगिन के डिटेल्स है वो सब यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद बस तुम्हें ट्रेड करना है, सीधी सी बात है यहाँ पे। ठीक है। सो एकदम सिंपल है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मतलब कि UPI, क्रेडिट कार्ड, वो सब झंझट, क्रेडिट कार्ड में, डेबिट कार्ड में कितना झंझट हो गया है, यहाँ पे पेमेंट हुआ ही नहीं। राइट। सो ये सब चीजें हो रहा है। मैं जब खुद करके देख रहा हूँ मुझे पता चल रहा है कि दिक्कत है फॉर श्योर। ठीक है। इसलिए नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्रिप्टो के थ्रू तुम देख सकते हो कितना टाइम लगा। मैं बस तुम्हें समझा रहा था इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन मुझे 2 मिनट में नहीं लगता यहाँ पे पेमेंट करने के लिए। सो ये चीज है यहाँ पे। सो आई होप तुम्हें तीनों पेमेंट मेथड्स के बारे में अच्छे तरीके से, डिटेल तरीके से पता चल गया होगा। एंड नाउ यू आर क्लियर इन योर माइंड कि कौन सा पेमेंट मेथड तुम्हें यूज करना है और किस तरीके से यूज करना है स्टेप बाय स्टेप। तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया होगा। तो वीडियो अगर तुम्हें पसंद आया है तो फिर एक बार लाइक कर देना। लाइक करने के बाद अगर तुम्हें हाइप का ऑप्शन दिखे तो फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है तुम्हारे लिए। जो भी अपने डाउट्स है, कंफ्यूजन है, नेक्स्ट वीडियो टॉपिक तुम्हें क्या चाहिए, तो पूरा तुम कमेंट डाउन कर सकते हो। शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को अपने ट्विटर दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वैल्यूएबल इन्फो का फॉर श्योर बहुत ज्यादा फायदा मिले। और सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को, बिकॉज इस लेवल का डिटेल्ड और इंसाइटफुल प्रैक्टिकल कंटेंट शायद ही तुम्हें कहीं पे देखने को मिलेगा। सो फॉर श्योर सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर। बाकी तुम्हें मैं बता दूं कि 1.5 साल के बाद, ऑलमोस्ट मैं कहने जाऊं तो 2 साल के बाद मेरा पे आउट आया है प्रोफॉर्म से, और एक भी नहीं बल्कि 2 बैक टू बैक पे आउट्स आए हैं मेरे। उस पे आउट का पूरा ब्रेकडाउन वीडियो मैंने बनाया है कि क्या क्या मैंने ट्रेड्स लिया था, क्या क्या मेरे सेटअप थे, किस बेसिस में मैंने ट्रेड्स लिया था। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज
कि पे आउट को मैंने राइस में कैसे लिया, राइस के बाद मैंने क्रिप्टो में कैसे लिया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मेरा ऐसा मानना है कि कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर वही होता है जो कंसिस्टेंटली पे आउट्स निकाल पाता है, चाहे छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, हर महीने तुम्हारे पास कुछ ना कुछ आते रहना चाहिए ट्रेडिंग से। सो दैट आई कंसिडर टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सो तुम कंसिस्टेंटली कैसे पे आउट ले सकते हो प्रोफॉर्म से, उसके बारे में भी मैंने टिप्स वहां पे शेयर किया है। तो फॉर श्योर एक बहुत ही ज्यादा डिटेल और वैल्यूएबल पीस ऑफ कंटेंट है, तो इसको मिस मत करना। तो जाओ फटाफट से देखो, चीजों के बारे में जानो। बाकी माय नेम इज कुणाल, एके द ऑनेस्ट ट्रेडर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।